आदाब, नमस्कार। मैं इरफान खान इंडियन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं और इस वक्त हम मौजूद हैं ऐवान गालिब माता सुंदरी कॉलेज के नज़दीक। मिर्ज़ा गालिब जो मशहूर शायर गुजरे हैं, उनकी याद में छोटे गालिब प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। छोटे गालिब यानी उर्दू को दर्शाया जा रहा है एक बच्चों के ज़रिए नाटक के रूप में। जहाँ लोग उर्दू को भूलते जा रहे हैं, वहीं वो दोबारा से ज़िंदा किया जा रहा है। उर्दू ज़बान को ज़िंदा किया जा रहा है। स्कूलों की अगर बात करें तो उर्दू को जिस तरह दबाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, वहीं छोटे छोटे नाटकों के जरिए उर्दू को दोबारा पेश किया जा रहा है, उसको उभारा जा रहा है, जिंदा किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ फराज खाना RWA के सदर असद आज़ाद मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे उर्दू से मुतालिक। सर, उर्दू से मुतालिक अगर बात करें, जिस तरह आज के दौर में उर्दू लगभग ख़त्म की जा रही है, स्कूलों में उर्दू पढ़ाया नहीं जाता है, उर्दू को दबाया जा रहा है, लेकिन छोटे छोटे नाटकों के जरिए जिस तरह उर्दू को उभारा जा रहा है, उर्दू को सिखाया जा रहा है, उर्दू तहजीब को दिखाया जा रहा है, इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, उर्दू तहजीब तो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया से ख़त्म होगी नहीं, क्योंकि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब हिंदुस्तान के मशहूर शायर हैं और हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के मशहूर शायर गुजरे हैं। क्योंकि अगर मिर्ज़ा असदुल्ला खां साहब का अगर नाम रहेगा तो जब उर्दू, अगर उनका नाम ख़त्म होगा तो जब ही उर्दू ख़त्म होगी। रही देखिए स्कूलों की बात, स्कूलों में जो है, जो मुस्लिम एडिड स्कूल हैं उसमें उर्दू ज़िंदा है, और जो सेंट्रल सरकार के अंडर में स्कूल आते हैं और दिल्ली स्टेट सरकार के अंडर में स्कूल आते हैं, MCD वगैरह के, इसके अंदर उर्दू ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लेवल पर इसको ले लिया गया है। अब जैसे हमारी वॉल सिटी के अंदर जो एडिड स्कूल उर्दू मीडियम है, उसी में उर्दू ज़िंदा है, और उसी की वजह से आज ये एक स्टेज ड्रामा हो रहा है बच्चों के गालिब। तो ये इसीलिए ड्रामा किया जा रहा है कि बच्चों में एक जज्बा पैदा हो, और इस बच्चों ये ड्रामा देखकर और वो स्टेज कलाकार बनेंगे और उर्दू को फ़रोग़ देंगे। असद साहब, मिर्ज़ा गालिब की और बात करें तो मशहूर शायर गुजरे हैं, नामचीन हस्तियों में से एक मिर्ज़ा गालिब हैं। अब ज़्यादातर नई जनरेशन उनको नहीं जानती है, क्योंकि पढ़ाया नहीं जा रहा, उनके बारे में बताया नहीं जा रहा। छोटे छोटे नाटक किए जा रहे हैं, नाटकों के ज़रिए जो है मिर्ज़ा गालिब को फिर से याद किया जा रहा है। क्या लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें या दिल्ली सरकार की? देखिए, सरकार की बात तो ये है, जो आजकल हालात चल रहे हैं तो वो तो उर्दू को फ़रोग़ दे ही नहीं सकते। उसके अंदर जैसे हमारे जो मुस्लिम लीडर हैं, वो आगे आए उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए, और वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें, तब तो ये जो है उसका सब्जेक्ट जो है स्कूलों में, क्लासों में इसको पढ़ाया जाए। लेकिन हमारे जो मुस्लिम लीडर हैं और जो नेता हैं, वो खुद जो है उर्दू को भूल गए हैं और उर्दू की तहजीब को भूलते जा रहे हैं, इसलिए वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो उर्दू के टीचर हैं, और जो हम अपने पर्सनल फंड से, जो मैनेजमेंट कमेटियाँ उर्दू स्कूलों की होती हैं, उन्हीं के फंड से जो है उर्दू टीचर, गेस्ट टीचर रखे जा रहे हैं, और इसीलिए हम उसको उर्दू को इंशाल्लाह ज़िंदा रखेंगे। सब आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है छोटे गालिब जो नाटक ये पेश कर रहे हैं, जिसमें मिर्ज़ा गालिब की जो है झलकियाँ पेश की जाएंगी, बच्चों में जज्बा देखने को मिल रहा है गालिब को लेकर, उर्दू ज़ुबान को लेकर, उर्दू लिखने को लेकर, उर्दू पढ़ाई को लेकर। उर्दू की अगर बात करें, पुराने दौर में उर्दू सरकारी दस्तावेज़ों में भी चलाई जाती थी, लेकिन आज के दौर में बिल्कुल बंद कर दी गई है, मिटा दी गई है। क्या कहेंगे को उर्दू सरकारी दस्तावेज़ भी होने चाहिए? देखिए, पहले 1947 के बाद तक, और अभी ये जो है 20-25 साल से उर्दू के दस्तावेज़ों को गायब किया गया है। कश्मीर की मैं बात करता हूँ तो आज भी वहाँ पे दस्तावेज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा उर्दू का है। तो ये तो मैंने आपसे कहा कि उर्दू के जो दुश्मन हैं वो कम नहीं है। तो मैं एक मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो हमारे मुसलमान लीडर हैं, हमारे मुस्लिम स्कूल हैं, हमारे उस्ताद हैं, उन सबको चाहिए कि अगर सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से उर्दू टीचर नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो अपने प्राइवेट फंड से, जो मैनेजमेंट कमेटियां हैं, उसको उर्दू को फ़रोग़ दें और इसको आगे बढ़ाएं।
वजूहात सबसे बड़ी है कि उर्दू के हवाले से, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल जितने भी हमने लोग देखे और इस ड्रामे में जितने बच्चे कर रहे हैं सब इंग्लिश और हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन उर्दू का मर्ज होता ही नहीं है। लेकिन इसे हमने चाहा कि उर्दू के हवाले से भी एक काम होना चाहिए। इदरीस साहब जो इसके डायरेक्टर हैं ऐवान गालिब के, उनसे हमारी बात हुई, बच्चों की छुट्टी हो रही थी। मैंने कहा भाई बच्चों को कोई ड्रामा किया जाए, तो उन्होंने भी एक सब्जेक्ट दिया कि ऐसा करते हैं कि भाई एक बच्चों के गालिब के नाम से कर लें ताकि बच्चों को भी जाए। फिर उसके बाद जो उसकी तलाश शुरू हुई, ड्रामा शुरू किया, भाई इकबाल से लिखवाया और लिखवाने के बाद फिर तकरीबन 3 महीने हो गए, कभी कोई आर्टिस्ट नहीं आ रहा, कभी कोई। और सबसे बड़ी बात जो उनके तलफ़ुज़ की थी कि वो उनका शीन काफ दुरुस्त नहीं था, उसको दुरुस्त कराते कराते आज ये हो गया माशाल्लाह कि 99% जो है वो बच्चे जो हैं उर्दू जानने लगे हैं। अब वो उर्दू पढ़ें या ना पढ़ें लेकिन उर्दू जान गए हैं। वो ख़ास बात ही है। ये मुझे जब ये इसका उन्वान दिया गया, यहाँ के गालिब इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर साहब हैं इदरीस साहब, उन्होंने कहा भाई एक ड्रामा आपको लिखना है और हम चाहते हैं कि आप बच्चों के गालिब के नाम से लिखें। तो एक मसला था कि भाई क्या इसमें पेश किया जाए जिसमें गालिब भी हो और बच्चों का भी जिक्र हो। तो उसमें किया, कुछ कहानी बनी। तो उसको जहाँ तक मैंने लिखा है, देखते हैं उसमें कहाँ तक कामयाबी है, आप देखकर खुद फैसला करेंगे उससे। उर्दू भूल नहीं रही बल्कि आप उर्दू की तरफ आ रहे हैं। गालिब की शायरी ऐसी है, जो गालिब की शायरी पढ़ लेता है वो उर्दू की तरफ आता है। हमने इस ड्रामे में ये डायलॉग दिए भी है कि गालिब को जो पढ़ रहे हैं वो उर्दू की तरफ आ रहे हैं। कि आज के दौर में उर्दू की तरगीब के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे बच्चे ही हैं जो आज उर्दू से नाबलद हैं, और उन बच्चों में उर्दू की तरगीब पैदा करना, शौक़ पैदा करना उर्दू के ताल्लुक से, चाहे ड्रामे के लिए तौर पर सही। आज ड्रामे के तौर पर बात कर रहे हैं बच्चे, कल उसको अपने तौर पर लेंगे, अदब के तौर पर लेंगे। तो लेकिन ये कि मोटिवेशन तो शुरू होगा, उन बच्चों में शौक़ से पैदा होगा। आज जो मोबाइल पे देख के, इस पे देख के दूसरी चीज़ें देख रहे हैं, उर्दू अदब से ताल्लुक नहीं रहा, तो कम से कम मिर्ज़ा गालिब के ताल्लुक से नफसाती तौर पर उनको एक मोटिवेशन पैदा होगा और समझेंगे हाँ गालिब भी कोई चीज़ थे, अदब नवाज थे, अजीब थे, शायर थे और उर्दू के ताल्लुक से थे, इसलिए उर्दू को तरवीज मिलेगी। इससे मैं समझता हूँ ये अच्छा सोच है कि बच्चों के ताल्लुक से एक ड्रामा पैदा किया गया और ड्रामे के तौर पर उर्दू की तरकीब के लिए काम हो रहा है। बच्चे के तो बच्चों में किस तरह की खूबियाँ पैदा होंगी इस नाटक? तो बच्चों में जो है खूबियाँ इसलिए पैदा होंगी कि ये एक इस चीज़ को ख़त्म हो चुकी थी। ये चीज़ जो ड्रामा है, जो स्टेज प्रोग्राम है, वो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन इस ड्रामे से, स्टेज प्रोग्राम से लोगों के दिल के अंदर एक जज्बात पैदा होंगे और वो बच्चों को देखकर उसको उर्दू के फ़रोग देंगे, उर्दू को। और जो गालिब हैं और जो हमारे शायर हैं, उन तमाम शायरों को वो पढ़ेंगे और उनको पढ़कर उर्दू की तरफ तवज्जो देंगे, जिससे वो काबिल बनेंगे। उर्दू जिस तरह ख़त्म की जा रही है, मिटाई जा रही है, बल्कि जब तक जो मुस्लिम अदायरे हैं या मुस्लिम लीडर हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उर्दू को दबाया ना जाए, उर्दू को पेश किया जाए, उर्दू को उभारा जाए, क्योंकि उर्दू ही एक ऐसी ज़बान है जिसमें तहजीब आज भी ज़िंदा है। मिर्ज़ा गालिब की अगर बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं मिर्ज़ा गालिब की याद में जो स्टैचू बनाया हुआ है, और इन्हीं की याद में मिर्ज़ा गालिब को किसी तारीफ़ की या किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। मुग़ल दरबार से ही जो आप मशहूर और मारूफ शायर थे, उन्हीं की याद में आज बच्चों ने छोटे गालिब प्रोग्राम जो स्टेज पर जिस तरह दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, छोटे छोटे नाटकों के ज़रिए उनको कहीं ना कहीं याद कर और उनकी याद में ही ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। अब देखना है बच्चों में इतना जज्बा है, आखिर इन बच्चों के जज्बे को देखते हुए हमारे जो मुस्लिम लीडर हैं वो कितना उर्दू को फ़रोग करते हैं, कितना उर्दू के लिए काम करते हैं। DN न्यूज़ के लिए इरफान खान।